केरला की बात अगर हम करते हैं तो केरला के अंदर जिस तरह से राजनीतिक उथल-पुथल और कई चीज़ें देखने को मिली हैं, उसके अंदर जो है तो खुलकर कई चीज़ें जो है तो निकल के सामने आ रही है। केरला के अंदर जो है तो कांग्रेस पार्टी ने जो है तो सत्ता स्थापित करने के लिए कोशिश की और यहाँ पर बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो यहाँ पर सेकंड पर रहीं और थर्ड पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो खुद जो है तो कांग्रेस की एक तरह से देखा जाए तो गठबंधन की साथी है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो जो सेंटर में दोस्त हैं वो स्टेट में आकर जो है तो विरोधी पक्ष बन जाते हैं। इसी तरह से कुछ वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ, यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ममता बनर्जी को हराने के लिए अपने प्रत्याशी उतारे, इस तरह का मानना जनता का है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं केरला के अंदर, तो केरला के अंदर कांग्रेस ने कुछ इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है। केरला के अंदर खुद जो है तो जनता चाहती यही है कि ठीक है, स्टेट की जो मौजूदा राजनीतिक पार्टी थी उसको उखाड़कर बाहर करें, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि इस इलाके की राजनीति के अंदर जो चीज़ें हो रही थी उसको लेकर जनता जो है तो परेशान हाल थी और एक लंबे अरसे तक जो है तो यहाँ पर जनता ने उनको मैंडेट दिया था और उस मैंडेट को जो है तो इन्होंने उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से उमूमी तौर पर निभाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बेसिक तौर पर काफ़ी कुछ चीज़ें की और भारतीय जनता पार्टी को जो तो ये माफ़ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की गई है और उसी के चलते जो तो यहाँ पर इस तरह के हालात बने हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रीजनल कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो तो अपने तर्ज पे जो तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पक्ष को टक्कर देने की कोशिश की है, जिसमें से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी एक है। ऐसे हालात में जहाँ पर जो है तो कई चीज़ें हुई है, उसमें जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना एक योगदान समझा जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो यहाँ पर वजूद में है, वो सीधी तौर पर कहीं ना कहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए आगे चलकर थ्रेड बन सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिसको लेकर फ़िलहाल जो तो चर्चा चल रही है और ये चर्चा अगर आगे तक चलती है तो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को लेकर इस इलाके के अंदर जो असमंजस बन रहा है, जो माहौल बन रहा है, उसको लेकर जो तो हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस इलाके की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ में जो तो इंडियन यूनियन मुस्लिम पार्टी उभर सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके की राजनीति के अंदर जो है तो सीधा मुकाबला कम्युनिस्ट पक्ष बनाम कांग्रेस गठबंधन का था, बीजेपी का यहाँ पर कोई वजूद नहीं था। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस इलाके की राजनीति के अंदर एक हद तक के बीजेपी जो है तो अपना योगदान देने की पूरी चटपटा की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस इलाके के अंदर जो है तो वो अपने आप को मजबूत कर पाएंगी या नहीं, ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू है। साउथ ने एक बार फिर दिखा दिया कि जो तो बीजेपी के लिए अभी साउथ के दरवाजे खुले नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिकल पार्टी की छवि के तौर पर जो है तो वो मजबूत है। वैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके की राजनीति के अंदर सीधा मुकाबला कांग्रेस गठबंधन और एलडीएफ और यूडीएफ में ही रहा है, बीजेपी का यहाँ पर नहीं था कुछ भी। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो इस इलाके की राजनीति के अंदर जिस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर एलडीएफ की तरफ से जो चीज़ें की गई हैं उसको लेकर जनता काफ़ी परेशान हाल थी और वही परेशानी को लेकर जो तो इस इलाके की राजनीति के अंदर पूरी तरह से उथल पुथल मचा और यहाँ पर की जनता ने जो है तो कम्युनिस्ट पक्षों को उखाड़ कर बाहर का रास्ता दिखाया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह से जो है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का वर्चस्व नहीं रहा है। कांग्रेस की भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस अपना श्रेय लेने की कोशिश यहाँ पर कर रही होंगी, क्योंकि वो ये बात दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, या दिखाने की कोशिश करेंगी कि हमने केरला तो जीते। लेकिन दोस्तों सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर यानी कि केरला के अंदर अगर हम बात करते हैं तो केरला के अंदर कुल मिलाकर यही बात है कि पिछली जो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, कम्युनिस्टों की जो सरकार यहाँ पर थी, उसको लेकर जो तो एंटी इनकम्बेंसी पूरे स्टेट के अंदर बन रही थी। खास करके जो तो कुछ ऐसे सामाजिक संगठनों को इसमें बढ़ावा मिल रहा था जो खास करके पर्टिकुलर रीजन जैसे कि इस्लाम को लेकर जो तो एक अलग तरह की धारणा यहाँ बना रहे थे, जिस तरह से जिसमें जो तो काबिल ज़िक्र एक्स मुस्लिम संगठन भी है। तो एक्स मुस्लिम संगठन के तौर पर जो है तो ये यहाँ पर जो तो एक धारणा बना रही जा रही थी कि जो है तो उसको लगातार
दबाव में या प्रेशर बनाया जा रहा था, या फिर कोशिश की जा रही थी कि इस्लाम को लेकर जो तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बदख्याली पैदा की जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बेसिक तौर पर यहाँ पर की जनता पढ़ी लिखी है और समझदार है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है तो तख्ता पलट होना लाजमी था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और इस इलाके का आदिवासी या फिर केरला की जो बेसिक तौर पर कम्युनिटीज़ हैं, उनमें जो है तो एक तरह का अवेयरनेस था, एक तरह की एक अलग चीज़ें थी, जिसके चलते इस इलाके के अंदर जो है तो एक अरसे से बर्दाश्त की जाने वाली केरला के अंदर जो तो जो गवर्नमेंट थी कम्युनिस्टों की, उसको उखाड़ने के अंदर सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो बेहतरीन रोल रहा है वो काबिल ज़िक्र है। इसी के चलते जो है तो यहाँ पर जो है तो हालात बने और यहाँ पर केरला के अंदर जो चीज़ें बनकर निकल कर सामने आई है उसको लेकर जो है तो चर्चा बन रही है। वैसे अगर देखते हैं हम तो कम्युनिस्ट पक्षों के अंदर भी जो है तो कहीं ना कहीं ये बात आप जो है तो सर करके चली होंगी कि इस बार जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो अगली बार उनका जो है तो यहाँ पर वर्चस्व रहेगा, क्योंकि केरला के अंदर इस बार जो है तो इसी तरह का हमने जो है तो अब तक के देखा है कि 5 साल जो है तो केरला के अंदर कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी होती है और अगले 5 साल जो है तो अन्य पॉलिटिकल पार्टी होती है। इसी तरह से अब की बार जो है तो जो चीज़ें यहाँ पर बनकर उभर कर सामने आई है उसको लेकर भी जो तो काफ़ी जो है तो चर्चा चल रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके के अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर की राजनीति और राजनीतिक स्थितियों को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा ज़रूर चल रही हैं, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है कि इस इलाके की जो राजनीति बनी है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वजह से ही कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत स्थिति में लाने की राजनीति बनी है। वैसे अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं और जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है बेसिक तौर पर, उसको लेकर ये भी बात हम समझ सकते हैं कि इस इलाके की जो राजनीतिक स्थिति रही है उसमें सीधा योगदान यहाँ पर के यूथ का है, कार्यकर्ताओं का है और जनता का है। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा जो है तो इम्पोर्टेंट पहलू नहीं है जिसमें जो है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई एक चीज़ों को लेकर बने। फ़िलहाल जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो है तो काफ़ी बड़ा योगदान जनता का रहा है यहाँ पर की सत्ता के परिवर्तन को लेकर, यहाँ पर की सत्ता के संघर्ष को लेकर और कई एक चीज़ों को लेकर। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात जो है तो केरला के अंदर हैं, अब कांग्रेस की यहाँ पर सत्ता है और उम्मीद तो यही की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस यहाँ पर अपना एक बड़ा योगदान देंगी और इस इलाके की जो राजनीतिक गतिविधियाँ और गति जो तो रही है उसको जो तो मजबूत बनाने की कोशिश करेंगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमारी नई वीडियोस से जो है तो फ़ायदा उठाते रहें।